इसमें एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। एकादशी का व्रत 3 दिन में पूरा होता है। दशमी की रात्रि को अन्न छोड़ा जाता है और एकादशी को एक बार फलहार किया जाता है और द्वादशी को भी एक ही बार भोजन किया जाता है। लेकिन होता तो ऐसा है कि कल एकादशी है तो दशमी की रात को कूच कूच करके खाएंगे कि कल कहीं भूख न लगा आवे, तो फिर वो एकादशी नहीं होगी। और बहुत लोग तो एकादशी के दिन थरिया भर के फलार करते हैं, बिल्कुल उफंड रही हो एकदम बिल्कुल ऊपर, डकार मारेंगे वो अलग से। कोई भी व्रत हो उसमें डकार आ गई तो व्रत खंडित, कोई भी व्रत हो दिन में नींद आ गई तो व्रत खंडित। एकादशी करने वाले मान भाव सुन लो, एक पतेला भरकर खा करके 2 घंटा सोते हो एकादशी वाले दिन तो उसका कुछ भी नहीं मिलता है। एकादशी के दिन रात को 12 बजे तक जागरण होने की बात कही है। सिर्फ फुल्का रोटियां छोड़ने का नाम एकादशी नहीं है, व्रतियों को जीतने का नाम 11 एकादशी है। बोलिए एकादशी मैया की जय। हमारी खाऊ बातों को बुरो मत मानियो, अभी हम तख्ता पे बैठे हैं तो कछू बोल सकते हैं। हाँ, नीचे आए के प्रणाम कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे। हैं यूँ मत बोलियो कल को छोकरा और हमें ऐसो ऐसो उपदेश देवे। मेरी तरफ से कोई उपदेश नहीं है, मैं तो सिर्फ सुखदेव भगवान की वाणी आपके बीच में परोसने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि कोई आदमी भंडारा करा रहा हो, परोसने वाला कहे कि ये मेरी छाती का दम है, ये सब मेरे द्वारा हुआ है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। गुलाब जामुन तो किसी और ने बनाई है, भंडारा तो किसी और का है। ट्रे पकड़ करके हम लोग तो उसको परोस रहे हैं। वह परोसने वाला होशियार है जो गुलाब जामुन को रायते के सकोरा में नहीं डालता। हाँ, यदि गुलाब जामुन रायते के सकोरे में डाल दिया तो उसका स्वाद बदल जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि सुखदेव भगवान की गुलाब जामुन को इतने बढ़िया तरह से परोसूं कि नुनखरी न लगे। गुलाब जामुन तो भगवान सुखदेव की है, मैं तो सिर्फ परोसने और परोसने का काम कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। ऐसे ही अम्बरीश की वंशावली का आगे वर्णन किया। इधर इक्ष्वाकु वंश का वर्णन किया है। इक्ष्वाकु वंश में आगे चल करके बड़े अद्भुत राजे हुए हैं। इनके वंश में बहुत आगे की पीढ़ी में जा करके एक बाहुक नाम के राजा हुए और जिनको 100 बेटे थे। सबसे छोटे थे निमि और सबसे बड़े थे विक्षी। विक्षी के वंश का वर्णन किया गया। आगे जाकर के एक बाहुक नाम के राजा हुए। उनकी 2 पत्नियां थी, संतान नहीं थी। वन में गए तो बड़ी वाली ने छोटी वाली को जहर दे दिया, जैसा कि भागवत में लिखा है। लेकिन जाको मारे साइया मार सके ना कोई, जिसको बचाने वाला भगवान, इसको कौन मारेगा। एक बच्चे का जन्म हो गया, उसके ऊपर जहर की परत लगी हुई थी, इसलिए उसी बच्चे का नाम सगर रख दिया गया। मैं खोलूं, सगर का अर्थ होता है सगरियते मिलियते सगर, जो जहर में मिला हुआ है, इसलिए उसका नाम सगर रख दिया गया। सगर बड़े अद्भुत राजा थे। इन्होंने समुद्र के किनारे बड़े बड़े यज्ञ किए, इसलिए समुद्र का नाम सागर हो गया। इनके भी कई विवाह हुए और उन विवाहों में 2 पत्नियां बड़ी प्रमुख थीं। एक का नाम था सुमति और एक का नाम था केसनी। केसनी ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। 60,000 कैसे हुए होंगे, ये राम जी ने पूछा, विश्वामित्र जी ने वाल्मीकि रामायण में बताया कैसे हुए। और सुमति ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था असमंजस। असमंजस बहुत क्रूर था, अयोध्या के छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के कुएं में डाल देता है। तो पिताजी ने इसको घर से बाहर कर दिया। सगर राजा एक बार यज्ञ किए, उसमें घोड़ा छोड़ा गया। घोड़ा इंद्र ने पकड़कर महात्मा कपिल के आश्रम पर बांध दिया। घोड़ा आवे तो यज्ञ पूरा हो, कौन जावे। सगर के 60,000 गए, बाबा जी को गाली देने लगे। महात्मा के कोप के द्वारा 60,000 जल करके राख हो गए। यज्ञ पूरा तब हो जब अश्व आवे, घोड़ा आवे। तो असमंजस का जो बेटा था, जिसका नाम था अंशुमान, अंशुमान खोज में चले। मातो गंगा का अवतरण है इस कथा में, इसलिए इसको जरूर सुन लीजिएगा। वो महात्मा कपिल से जाकर के मिले, दर्शन किया, कहा गुरुजी मेरे पूर्वज का ये राख पड़ी है, इन्होंने मुझे गालियां दी, मेरे कोप से जल के राख हो गए, ये जिंदे कैसे होंगे। कहा गंगा यदि धरा पर चल करके आ जावे तो ये संभव हो सकता है। अंशुमान ने जीवन भर तप किया। अंशुमान तपस्ते पे
गंगा नयन काम्या, तब किया, लेकिन मातु गंगा धरातल पर चल करके बिल्कुल भी नहीं आई। उनके पुत्र हुए जिनका नाम है दिलीप। दिलीप तत्सुता भक्ता काल में ईवान। दिलीप ने तपश्चर्या करी, गौ माता नंदिनी की सेवा करी थी। इनको संतान नहीं थी, इन्होंने नंदिनी की सेवा करी और माता नंदिनी की कृपा से इनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भगीरथ। भगीरथ अपने पूर्वजों की खोज में चले, लेकिन आधे से ज्यादा जीवन निकल गया। तब माता गंगा ने दर्शन दिए। अरे हमारे मुख से गंगा माँ का नाम निकल रहा है, इससे ही पाप प्रताप संताप सब क्षीण हो रहे हैं। ऐसा से पुराण में लिखा, गंगा गंगेत ब्रूयातम, गंगा नहा लेना तो बहुत बड़ी बात है, यदि मुख से गंगा मैया का नाम भी निकल जाए तो पाप जल के राख हो जाते हैं। हमें तो गंगा की महिमा सुनने को मिल रही है। दर्श्यामास तम देवी प्रसन्ना वरदा स्मिते। माँ भगवती गंगा प्रकट हो गई और माँ तो गंगा ने कहा, पुत्र वरदान मांगो, क्या चाहिए? भगीरथ ने कहा, माँ मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए धरती पर चल के आ जाओ। मैया ने कहा कि कोपि धार्यता वेगम पतंता में मही तले अन्यथा भूतलम भित्ता निपयासे रसातलम। मेरा वेग इतना है, उसको धारण कौन करेगा? और यदि मेरा वेग कोई धारण न कर पाया तो धरती फाड़ के रसातल में चली जाऊंगी। परीक्षित ने, सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित सुनो। भगीरथ ने कहा कि माँ रुकिए, मैं गुरुजी को पूछ के आता हूँ। उसी समय कपिल मुनि को पूछने को गए। इस कथा का अध्यात्म पुट ये है, गंगा भक्ति है, भक्ति को कैसे धारण किया जा सकता है ये राह तो कोई गुरु ही बता पाएगा, ये समाधान कोई गुरु करेगा। गुरुजनों के बिना कैसे भक्ति प्राप्त की जा सकेगी, कल्पना भी नहीं की जा सकती। मंत्र तो सगरे किताबों में लिखे हैं, लेकिन वो फलीभूत तो तभी होता है जब वो गुरु के मुंह से निकलता है, जब वह बताते हैं, वो ही तभी सफलीभूत होता है। भक्ति को धारण करने के लिए गुरु का एक साम्राज्य है। तो गुरुदेव के पास में पहुंचे, गुरुजी ने कहा कि महादेव को प्रसन्न कर लो, क्योंकि गंगा को धारण करने के लिए महादेव की जरूरत है। गंगा भक्ति है और आप किसी भी देवी देवता के पुजारी क्यों नहीं है, यदि शंकर के लिए आस्था नहीं है, भक्ति नहीं आएगी। और हूँ एक गुप्त मत सब कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावहु मोर। जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। जिसके ऊपर महादेव कृपा नहीं करेगा उसको भगवान की कभी भक्ति नहीं मिल सकती। एक दिन मैंने बोला है, नहाने के बाद एक लोटिया सूर्य देवता को चढ़ाते हो तो एक लोटा महादेव को जरूर चढ़ाइए, इस गंगाधर को चढ़ाइए और आनंद देखिए, भजन में कितना मन लगता है। एक दिन मैं किन्हीं को पूछ रहा था, मैंने कहा चाचा तुम, यहाँ तो सब या तो मेरे चाचा हैं या ताऊ हैं, बाबा लोग हैं। मैंने कहा तुम आरती में नहीं आते, हनुमान जी की आरती में? क्या करे, मन ही नहीं लगता। 11 बजे तक दरवाजों पर लोगों के यहाँ बात करने में मन लगता है, लेकिन हनुमान बाबा की आरती में मन नहीं लगता। मन लगाइए। भगवान शंकर को एक लोटा पानी आप चढ़ा करके देखिए, ईश्वर के दरबार से कभी अलग नहीं हो पाओगे। ये शंकर की महिमा है, ये भगवान महादेव की बड़ी विशेषता है। भगवान शंकर को ध्यान में लिया, उनका यजन किया, भगवान महादेव प्रकट हो गए, शंकर जी प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा वरम ब्रूयात, बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कहा प्रभु जी आप ये कृपा कर दें कि माँ भगवती गंगा को आप धारण कर लें, माँ गंगा को स्वीकार कर लें। आज भगवान शंकर ने अपनी जटाएं खोली, गंगा ब्रह्मा के कमंडल से कड़काड़ की आवाज करती हुई महादेव की जटाओं में चल करके आई। नाम हो गया, बोले जटा शंकरी महारानी की जय हो। नाम जटा शंकरी हुआ। कई दिन हो गए थे शिव की जटाओं में गंगा को। पूछा गया है कि भगवान भगीरथ ने कहा गंगा जी को बाहर निकाल दो। कहा बाहर नहीं निकालूंगा, इससे मुझे बड़ी शांति मिली है। भक्ति से शांति तो मिलती ही है। तो भगीरथ ने कहा तुम्हारी शांति के लिए हमारी 3 पीढ़ी पधार गई होंगी, आप गंगा जी को बाहर निकाल दो।
तब भोलेनाथ ने कहा, मैं देखता हूँ ना कि इसका कितना बेग है। सोच रही थी, कहती थी कि मेरा बेग कौन धारण करेगा। भागीरथ ने कहा, वो तुम्हारी दोनों की आपस की लड़ाई है, मुझे पूर्वजों का उद्धार करना है। गंगा जी को बाहर निकालिए। और उसी समय जैसे ही अपनी जटाओं को महादेव ने निचोड़ा है, किल किल कलरव की आवाज़ करते हुए माँ गंगा पृथ्वी पर चल करके आ गई है। गंगा जी ने इस मृत्यु लोक का पहला स्थान छुआ, उसको आज गंगोत्री के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में स्थान गंगोत्री के नाम से है। मानवीय जीवन मिला है तो इस स्थान का दर्शन जरूर कीजिए। जिस स्थान पर भगीरथ राजा ने तप किया वो स्थान भी आज वहाँ पर सुरक्षित है। आगे भगीरथ, पीछे गंगा। पीछे मुड़ करके देखा तो गंगा जी तो लुप्त हो गई। गंगा जी यही नहीं, पीछे एक महात्मा जी आ रहे हैं जिनका नाम है जहनु ऋषि, जो कि हमारे पुरख हैं, हमारे पूर्वज हैं जहनु। भगीरथ ने महात्मा ऋषिवर जहनु को पूछा, गुरुजी आपने गंगा को देखा है क्या? का प्यास लगी थी बेटा, सो हम तो गंगा को पी गए। एक बाबा को प्यास लगी, वो समुद्र पी गया, अगस्त बाबा। और जिन्हें प्यास लगी सो गंगा ही उठाए के आचमन कर लो गंगा जी को। भगीरथ ने कहा, त्याई प्यास बुझावे के कार्य हमने तप करो होगो, गंगा जी निकाल दो बाहर। महात्मा जहनु ने सोचा, मुंह से निकालूंगा गंगा पवित्र हो जाएगी। उसी समय अपनी जंगा को फाड़कर गंगा जी को बाहर निकाला तो गंगा का नाम हो गया, बोले जहानवी महारानी की जय हो। जांग फाड़ करके निकाला, इसलिए मैया का नाम जहानवी हुआ। इन्होंने कावेरी के साथ विवाह किया था। एक दिन मैंने बोला है, एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था कौशिक। बुध कौशिक, जिसने राम रक्षा स्तोत्र की रचना करी। उन्हीं की हड्डियों से, अस्थियों से कौश की नदी बन करके तैयार हुई। और बड़े भाग्य की बात है, ये महात्मा जी हमारे पुरखे हैं, इसलिए लोग हमें कौशिक के नाम से जानते हैं। हम तो इन्हीं को ही तो वंदन प्रणाम करते हैं। हम विश्वामित्र की संतान नहीं हैं, हम महात्मा जहनु के खानदानी हैं। इतना बड़ा तपस्वी महात्मा है कि प्यास लगे तो गंगा ही पी जाए। इतना बड़ा साधु भैया गंगा ही का आचमन कर गया। ये ऋषि हमारा पुरखा है, ये ऋषि हमारा पूर्वज है। हम बड़भागी हैं कि हमारा जन्म ऐसे ऋषिवर के खानदान में हुआ है महाराज, जिसका नाम लेने में भी हम गौरवान्वित होते हैं। अब इतने पुराण पढ़ करके भी नहीं पता लगेगा कि हमारी वंशावली कहाँ से चली, तो धिक्कार है हमारे लिए। इतनी कथाएं, इतने ग्रंथ पढ़ डाले तो हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा पुरखा कहाँ का है। पता लगा लिया है। कावेरी नदी, जैसे शांतनु राजा ने गंगा के साथ विवाह किया, महात्मा जहनु ने माता कावेरी के साथ विवाह किया था। और वहाँ एक कौशिक महात्मा प्रकट हुए थे और इतना अद्भुत साधु था। आकाश में राजा का विमान उड़ रहा था, हस्तियों के ऊपर उड़ा तो धड़ाम से वो नीचे गिर गया। इतना बड़ा तपस्वी, उसकी हड्डियों में से कौश की गंगा प्रकट हुई है। वही कौश की है जहाँ परीक्षित राजा को इसी के किनारे पर श्राप मिला था। आइए मैं प्रसंग को आगे के लिए बढ़ा रहा हूँ। तत्पश्चात गंगा माँ पूर्वजों का उद्धार करने के लिए पहुंची और सगर के 60,000 पुत्रों से स्पर्श किया। गंगा जी समुद्र में जाकर के मिल गई और उस स्थान की महिमा बढ़ गई। उस स्थान को आज गंगा सागर के नाम से जानते हैं। सबरे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कभी समय मिले गंगा सागर की यात्रा जरूर कीजिएगा। तो इस कथा को बढ़ाया गया और इसी श्रृंखला में आगे चलकर एक त्रिदस्यु नाम के राजा हुए। वंशावली तो कंठस्थ है बिल्कुल। त्रिदस्यु के वंश में आगे चल करके हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के यहाँ रोहित, रोहित के यहाँ चंप, चंप के यहाँ हरित, हरित के यहाँ अस्मक, अस्मक के यहाँ मूलक, मूलक के यहाँ एडविड, एडविड के यहाँ विश्वसय, विश्वसय के यहाँ खडवांग, खडवांग के यहाँ दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के यहाँ पृथुश्रवा, पृथुश्रवा के यहाँ रघु, रघु के यहाँ अज, अज के यहाँ महाराज दशरथोद्भवेत, उनके यहाँ दशरथ राजा हुए।